हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था किसके बारे में। हमने डिस्कशन किया था आपके टूथ के बारे में और साथ ही साथ आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सभी अपन ने क्या की थी, बातें कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उससे आगे वाले पोर्शन जो कि हमारे पास में है, बकल कैविटी से अगला पोर्शन जो अपने पास में है दैट इज थ्रोट, मतलब गला। गले के अंदर अपन देखते हैं फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, इनके बारे में साथ साथ अपन देखते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने यूविला के बारे में पहले बात कर दी थी कि यूविला जो प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट पैलेट वाले पार्ट के अंदर होता है, क्योंकि हार्ड पैलेट वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं आपके पैलेंटाइन रूबे होते हैं। उससे आगे क्या होते हैं आपके जो सॉफ्ट पैलेट जो अंदर की ओर है, वहां पे लटका हुआ सा जो आपको दिखाई देती है स्ट्रक्चर दैट इज यूविला। यूविला के बारे में मैंने बताया था कि ये खाना खाते वक्त क्या करता है, आपके नोस्ट्रिल्स को बंद कर देता है, जिससे खाना क्या है आपका जो उसमें आपकी जो सांस वाली जो है आपकी नली उसके अंदर नहीं जाता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे जो आपका जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के कौन कौन से पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे नेसोफेरिंग्स के बारे में, ओसोफेरिंग्स के बारे में, ओरोफेरिंग्स के बारे में, और तीसरी बात करेंगे लैरिंजियोफेरिंग्स के बारे में। ये तो देखेंगे, साथ में अपन बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में कि ईसोफेगस कौन सी ट्यूब होती है। तो ईसोफेगस आप लोगों को पता है कि इसके पास में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, बस एक पैसेज का काम करती है, मतलब फूड जो आपका बक्कल कैविटी के अंदर है उसको स्टमक के अंदर पहुंचाने का काम करती है। लगभग 2 से 3 सेकंड ये लेती है फूड को आगे ट्रांसफर करने के लिए। फिर अपन बात करेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वहां पे स्फिंक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे फूड आगे रोटेट होता है। इन सभी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स में क्या है, अपन ने आपको बताया कि फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से होंगे? 3 पार्ट्स होंगे फेरिंग्स के। पहला अपने पास में है नेसोफेरिंग्स, सेकंड इज ओरोफेरिंग्स, थर्ड इज लैरिंजियोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर अपन इसको समझें कि ये होते कहां प्रेजेंट है, तो वो देख लीजिए। आपकी बक्कल कैविटी है, ये जो टंग वाला पार्ट है आपका, इस टंग से आप सीधे सीधे चले जाइए इस तरह। ठीक है, यहाँ पे इसके जो बिल्कुल सिद्ध में जो वाला पार्ट आने वाला है दैट इज ओरोफेरिंग्स। कौन सा पार्ट है ये ओरोफेरिंग्स है। देखिए याद रखने का तरीका है कि टंग वाला जो पार्ट है इसके बिल्कुल सीधे में आप जाएंगे, एकदम सीधे चले जाएंगे, दैट इज ओरोफेरिंग्स। यहां से अपर साइड में देखिए नोज आ रही है ना, तो एन फॉर नोज, एन फॉर नेजो, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेजोफेरिंग्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नेजोफेरिंग्स आ जाएंगे। और इस ओरोफेरिंग्स से नीचे याद करने का तरीका है, लेकिन नीचे लंग्स आते हैं, तो एल, एल फॉर लंग्स, एल फॉर लैरिंजो, तो एल फॉर लैरिंजो आ जाएगा, मतलब नीचे की साइड, इस ओरोफेरिंग्स से नीचे की साइड क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आपको तरीका एक बताया याद करने का। ये क्या है आपकी रेड कलर से बनाई जो अपन ने, वो आपकी एयर है। एयर हमेशा कहां जाएगी? नेसोफेरिंग्स के अंदर जाएगी। इट मींस इस पार्ट के अंदर आएगी। और ये वाला पार्ट आपका क्या है? नेसोफेरिंग्स। कौन सा पार्ट है? नेसोफेरिंग्स पार्ट है। उसी प्रकार से इस वाले पार्ट, ये बक्कल कैविटी आ गई आपकी, क्या हो गई? बक्कल कैविटी हो गई। और इसको जब आप अंदर यहां से ये इस तरह से जाएगा, दैट इज फूड। ये क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। और फूड कहां पे आएगा? देख लीजिए बिल्कुल बराबर में सिग्मा में आ रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई? ओरोफेरिंग्स हो गई। क्या हो गई? ओरोफेरिंग्स हो गई। और इसी की अगर अपन बात करें नीचे की ओर, नीचे की ओर ये लंग्स, मतलब लंग्स फिंगर से याद किया ना अपन ने, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया लैरिंजियोफेरिंग्स। क्लियर? डन। तो अब देखिए ये तो हो गया इसका क्या प्रेजेंट कहां होती है, ये आपको बता दिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि ये बनी हुई किसकी होती है। इट इज लाइन बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ये आपको याद रखना है, किसकी बनी होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम की ये बनी हुई होती है। क्लियर? ये जब टिश्यू चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आप लोगों को बताएंगे कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इट एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद द ऑडिटरी ट्यूब्स। देखिए ये कुछ अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, कुछ अमाउंट के अंदर
एक्सचेंज करते हैं किसका, एयर का, ठीक है। देखिए एयर का एक्सचेंज किससे करते हैं, ऑडिटोरी ट्यूब्स। देखिए ऑडिटोरी ट्यूब्स क्या होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा यूस्टेकियन मेम्ब्रेन या यूस्टेकियन ट्यूब सुनी होंगी आप लोगों ने। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है अपने ईयर के अंदर, कान का पर्दा जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर देखिए 3 पार्ट होते हैं इसके अपने ईयर के, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। तो वहां पर अगर अपन देखें तो वहां पर क्या होती है, यूस्टेकियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। क्या होती हैं, यूस्टेकियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, इसको अपन ऑडिटोरी ट्यूब्स भी बोलते हैं। उसकी सहायता से क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है। अपनी जो बॉडी का है, जो मतलब अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है। और दोनों का ही एयर प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो कोई ना कोई अपने कान के अंदर या इस साइड वाले एरिया के अंदर अपने क्या होगा, पेन आपको थोड़ा थोड़ा या भारीपन या सुन, है ना, सुन जैसा होना, ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये कि एक्सचेंज करता है एयर का, जिससे कहां पर, विद द ऑडिटोरी ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है यूस्टेकियन यूस्टेकियन ट्यूब्स, ठीक है। तो इससे होगा क्या, टू इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन द फेरिंग्स एंड द मिडल ईयर, टू इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन द फेरिंग्स एंड मिडल ईयर। फेरिंग्स और मिडल ईयर के बीच में क्या करता है ये, एयर के उसको किसको जो प्रेशर है उसको मेंटेन या इक्वलाइज करने का काम करता है। अब देखिए आप लोगों ने कभी फील किया हो, अगर आपने कभी फ्लाइट वगैरह के अंदर अगर आपने सफर किया है, तो जैसे जैसे फ्लाइट ऊंचाई पे जाती है तो कान के अंदर दर्द होना चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सेंसेशन सी होती है कि अपने को दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुन्न हो जाना कान का, ये सारी चीजें अपने को महसूस हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए कि एयर प्रेशर के अंदर चेंज होने के कारण होता है। आपको पता है कि ऊपर जाते हैं तो अलग एयर प्रेशर है, अगर अपन डेप्थ में जाएंगे, कहां पे, समुद्र की डेप्थ के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक अलग प्रेशर होता है। तो प्रेशर के कारण होगा क्या, उस प्रेशर के कारण अपने चेंज आएगा, ठीक है। वो चेंज क्या करता है, आपके इसके अंदर, ईयर के अंदर सेंसेशन लाइक पेन होना या सुन्न हो जाना, उसको क्या करता है, मतलब जन्म देता है। मतलब ऐसी चीजें क्या होती है वहां पर अपने को महसूस होती हैं। उससे बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा च्युइंगम का अपन सहारा लेते हैं, जिससे च्युइंगम चबाने से क्या होता है कि अगर अपन च्युइंगम चबाते हैं तो अपने ये जो जॉ है ये ऊपर नीचे होती है, जिससे यूस्टेकियन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, आगे पीछे होकर के थोड़ा सा उसके अंदर गैप हो जाता है, जिससे वो खुल जाती है। खुलने से एयर प्रेशर मेंटेन होता रहता है, क्लियर। तो ये चीज अपने को कैसी है, च्युइंगम चबाने से उसमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, क्लियर है ये चीज क्या क्या काम करती है। और नेसोफेरिंक्स नेक्स्ट है अपने पास में, इट इज ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स की अगर अपन बात करें, इट इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए यहां पर क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस चीज की बनी हुई होती है, क्लियर। नेक्स्ट है, it lies posterior to the oral cavity and extend from the soft palate inferiorly to the level of hyoid bone। ये कह रहा है कि ये कहां से, मतलब कहां पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो एंटीरियर मतलब अगला, पोस्टीरियर मतलब पिछला, तो ओरल कैविटी का जो पिछला वाला आपका पार्ट है वहां से प्रेजेंट होती है और वहां से एक्सटेंड कहां तक करती है, सॉफ्ट पैलेट से होते हुए ये कहां तक जाती है, हायोइड बोन तक जाती है। देखिए ओरल कैविटी के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, वहां से सॉफ्ट पैलेट से होते हुए कहां तक जाती है, हायोइड बोन तक जाती है। हायोइड बोन आप लोगों को बताया था, टंग बोन भी इसको अपन बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, टंग बोन भी इसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि जब किसी इंसान को अगर गला दबाकर इसको मारा जाता है, जोर से अगर गला दबा दिया जाए तो ये हायोइड बोन, यहाँ पे ये जो हायोइड बोन है ये फ्रैक्चर हो जाती है और अपन ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका गला दबा के इसको मारा गया है, क्लियर। तो टंग बोन क्या होती है, यहां तक ये जाती, हायोइड बोन तक ये जाती है, क्लियर है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट आगे बोल रहा है आपके पास में है लैरिंजोफेरिंक्स। देखिए लैरिंजोफेरिंक्स की अगर अपन बात करें तो हाइपोफेरिंक्स, इसका जो दूसरा नाम है लैरिंजोफेरिंक्स का, दैट इज हाइपोफेरिंक्स। Laryngopharynx is also known as hypopharynx. It begins at the level of hyoid bone.
कहां से लेवल से स्टार्ट होती है? ये हायोड बोन के लेवल से स्टार्ट होती है। देखिए ये कहां पे खत्म हो रही है? ये इंफीरियर पार्ट पे खत्म हो रही है हायोड बोन के, और ये कहां पे स्टार्ट हो रही है? हायोड बोन के लेवल से स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां पे हायोड बोन है वहां से ये लैरिंजियोफेरेंक्स आपका स्टार्ट होता है और आगे कहां जाता है? ये आपका ईसोफेगस में जाकर के खुल जाता है। ये यहां से स्टार्ट होकर कहां पे जाके खुल जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाकर के खुल जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, मतलब ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजियोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स ये दोनों नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। ये बात क्लियर है? डन। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर। अब अपन बात करते हैं ओइसोफेगस के बारे में कि ओइसोफेगस आपका क्या होता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट अपने पास में जो है दैट इज ओइसोफेगस। ईसोफेगस की अगर अपन बात करें तो इसको फूड पाइप भी क्या है अपन कहते हैं। अब फूड पाइप की जो बात कर रहे हैं अपन, तो फूड पाइप का मतलब हो गया कि इसके अंदर से फूड क्या होगा आपका अंदर स्टमक के अंदर चला जाएगा। इट विल टेक 2 to 3 सेकंड, है ना, मतलब खाना आपके बक्कल कैविटी से और नीचे जाने के लिए, स्टमक में जाने के लिए लगभग 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता है। अब बात क्या आती है सबसे पहले कि जो खाने की आप बात कर रहे हो, फूड की जो आप बात कर रहे हो, कि वो जो खाना बक्कल कैविटी के अंदर जिसके अंदर सलाइवा मिक्स है आपका, वो सलाइवा जो मिक्स है आपका वो किसके अंदर जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो जो फूड है आपका वो क्या कहलाएगा? तो वो आप लोगों को बता दें, वो जो फूड जिसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है उसको अपन बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं भाई? बोलस। भाई जो फूड जो बक्कल कैविटी के अंदर है जिसके पास में सलाइवा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मतलब आपने कोई खाना खाया है, चबाया है, चबाने के बाद में अब जो अंदर गया है दैट इज बोलस, इन द फॉर्म ऑफ बोलस। तो देखिए ओइसोफेगस की अगर अपन बात करें, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप called epiglottis prevent the entry of food into the glottis। देखिए क्या होता है कि अगर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मतलब कार्टिलेज की बनी हुई एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप का मतलब होता है कि जैसे देख लीजिए आपकी ये फिंगर है, पहले फ्लैप वाले फोन आते थे जो इस तरह से खुलते थे और उसको बंद कर देते थे, फिर फोन आता था अपना ऐसे उठा लेते थे, तो दैट इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर भी जो आपकी जो एपिग्लोटिस होती है वो भी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब वो खुलती और बंद होती रहती है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। देखिए कि क्या होता है जब आप खाना खाते हो तो ये क्या करता है, सांस लेते हैं जिस टाइम पे आप, तो ये क्लोज हो जाता है और इसके अंदर ग्लोटिस के अंदर एंट्री को, फूड की एंट्री को क्या कर देता है? बंद कर देता है। ग्लोटिस इज एन ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस एक ओपनिंग है विंड पाइप की। ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब आप खाना अंदर निगलते हो तो उस टाइम पे ग्लोटिस क्या होती है? ओपनिंग होती है। तो मतलब ये एपिग्लोटिस क्या करता है? एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है, जिससे वो ग्लोटिस में ना जाए। ठीक है, क्यों मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपका फूड जो है वो किसी भी तरीके से जो आपकी सांस वाली नली है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में बताया गया है कि ईसोफेगस की अगर अपन बात करें तो ये ईसोफेगस हो गया आपका। इस ईसोफेगस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो उसके अपर और लोअर साइड होती है। ठीक है, अपर साइड मतलब ये वाली और लोअर साइड मतलब ये वाली। अपर मतलब ये वाली साइड और लोअर मतलब ये वाली साइड। अपर साइड की अगर अपन बात करें तो ये बनी हुई होती है स्केलेटल मसल की। किसकी बनी हुई होती है? स्केलेटल मसल की बनी हुई होती है, जबकि लोअर साइड प्योरली स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। क्लियर। और मिड पार्ट जो होता है इसका, ये स्मूथ और स्केलेटन दोनों का मिक्सअप में बना हुआ होता है। क्लियर। अपर पार्ट ये वाला स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है, ये अपन ने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, ये आपका ईसोफेगस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दो प्रकार की मसल्स होती हैं, एक तो रिलैक्स मसल्स होती हैं, एक होती है सर्कुलर मसल्स। कौन सी होंगी? एक तो रिलैक्स मसल्स होती हैं, एक होती हैं सर्कुलर। देखिए रिलैक्स मसल की बात करें तो अब आपका जान लीजिए ये फूड है। ये क्या है? फूड है जो कौन सी फॉर्म के अंदर है? बोलस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये जो बोलस फॉर्म के अंदर फूड है, ये बोलस फॉर्म के अंदर फूड इस
किसके अंदर आएगा, बोलस फॉर्म के अंदर जो फूड है किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, आ गया। अब बोलस फॉर्म के अंदर जो फूड इसके अंदर आया है, इसके अंदर होगा क्या कि ये बोलस फॉर्म के अंदर इसके अंदर आ तो गया, तो अब आने के लिए आपका क्या है, अंदर ईसोफेगस के अंदर स्पेस होना जरूरी है। इट मींस क्या होगा, इट मींस क्या होगा कि ये आपका ईसोफेगस है, फूड यहां से आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्पेस होना जरूरी है ना, ये वाला बीच में। अगर ये स्पेस नहीं होगा तो फूड आ नहीं पाएगा। तो ये अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पर ये बीच में स्पेस नहीं है, फूड अच्छे से आ नहीं पाएगा, मतलब अटक जाएगा। इसका मतलब आपके गले में आपको दर्द महसूस होगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि जब बोलस ईसोफेगस के अंदर एंट्री करता है, उस टाइम के ऊपर आपकी रिलैक्स जो मसल्स हैं उनका रिलैक्स होना क्या है, जरूरी हो जाता है। क्लियर है? अगर ये रिलैक्स मसल रिलैक्स नहीं है तो फूड अंदर नहीं आ पाएगा। अब जैसे ही ये रिलैक्स मसल्स को क्रॉस करता है, आगे इसको सर्कुलर मसल्स क्या होती हैं, मिलती हैं, जो इसको आगे फॉरवर्ड क्या करती है, जो फूड आपका है इसको आगे पहुंचा देती है। आगे पहुंचाने के बाद में यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे नीचे लगा होता है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या लगा होता है यहाँ पर, इस वाले पार्ट के अंदर अगर अपन देखें तो इस पार्ट के अंदर क्या लगा हुआ है आपका, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की अगर अपन बात करें तो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है ये, और ये क्या काम कर रहा है, ये जो फूड आपका आया है इसको स्टमक के अंदर भेजने का काम ये कर रहा है। स्टमक के अंदर चला गया, फूड चला गया, तो अब ये क्लियर है, खाना कैसे आया, इस रिलैक्स मसल्स की सहायता से ये बोलस आया, इसके अंदर होता हुआ सर्कुलर मसल से आगे बोलस क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बोलस, ये बोलस आ गया, और आने के बाद में ये इस लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर क्या करती है, इसको आसानी से नीचे पहुंचा देती है। क्लियर है? अब देखिए कि अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर की मैं अगर बात करूं, अपर वाले पोर्शन के अंदर जो अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, जो कि स्कैटर मसल्स का बना हुआ है, ये कैसा होता है, ये आपका होता है वॉल्यूंट्री। ये कैसा होता है, वॉल्यूंट्री इन एक्शन होता है। वॉल्यूंटरी का मतलब है जिसके ऊपर आपका खुद का आप उसको खुद रोक सकते हैं। इसलिए तो आप देखते हैं कि खाना चबाने के लिए, चबाने के बाद में आप उसको निगलते खुद हैं। जब तक आप मुंह में रखना चाहें मुंह में रख सकते हैं, फिर उसको आप अंदर खुद निगलते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिस इज वॉल्यूंट्री एक्शन, वॉल्यूंट्री मसल्स है। आप कहेंगे तभी ये काम करेगी, आपकी इजाजत के बिना काम नहीं करेगी। लेकिन लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर मसल्स कैसी है, ये मसल्स आपकी इनवॉल्यूंट्री है। कैसी है? इनवॉल्यूंटरी। क्योंकि इनवॉल्यूंटरी का मतलब हो गया कि इसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है। अगर एक बार खाना अगर नीचे चला गया, अंदर चला गया, तो अपने आप ही वो अंदर चल जाएगा, आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, स्टमक में आ गया, स्टमक को अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक अपना ईसोफेगस कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए डिसऑर्डर्स की अपन बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अपने पास में ये चीज इससे रिलेटेड है। ये वाला जो डिसऑर्डर की अगर अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, ये क्या होता है, ये लोअर स्फिंक्टर से संबंधित होता है। कौन सा? हार्टबर्न पायोसिस या GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। देखिए होता क्या है कि जैसे ही खाना स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, मतलब HCl है स्टमक के अंदर। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये आपकी लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाती है। क्या है? प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाती है, या फिर ज्यादा प्रेशर के कारण ये हल्की सी खुल जाती है। खुलने से क्या होगा, स्टमक के अंदर जो फूड के साथ में एसिड जाकर के मिल गया है वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद में होगा क्या, जैसे ही वो ऊपर आया आपका फूड, कौन फूड ऊपर आएगा तो उसके अंदर HCl आ जाएगा। तो अपने को इस एरिया के अंदर, ये वाला जो अपने चेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर हार्ट के पास में ऐसा लगेगा कुछ जलने का सा, मतलब जलन सी महसूस अपने को होती है। देखिए जलन तो वैसे और भी प्रकार से हो सकती है इंसान को, लेकिन यहाँ पर जो सेंसेशन है वो है हार्ट बर्न की है। मतलब आपको ये लगेगा कि हार्ट आपका दिल जल रहा है। दिल दूसरे तरीके से भी जल रहा है कि अपने अगर अपन कंपटीशन रखते हैं वहां पे भी अपना दिल क्या है, जल सकता है इससे। लेकिन यहाँ पर है कि एक्चुअली हार्ट बर्न बोलते हैं, मतलब ये ऊपर आता है, लगता है कि हार्ट जल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक महसूस होता है अपने को। ठीक है, पायोसिस या GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। भाई गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिसऑर्डर ही है कि अगर वो प्रॉपर वे के अंदर बंद नहीं हो पाई है, ये आपकी लोअर स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर अगर प्रॉपर रूप में बंद नहीं हो पाई है तो इससे फूड ऊपर चला जाएगा और इसीलिए के अंदर आपको जलन महसूस होगी। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया।
सेकंड है एचलेसिया कार्डिया। एचलेसिया कार्डिया क्या होता है, देखिए एचलेसिया, ये हार्ट वाल पायरोसिस, ये है एचलेसिया कार्डिया। इफ कार्डिक स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, अपर अगर अपन अपर इसोफेगस स्फिंक्टर की अगर अपन बात करें तो इसका दूसरा नाम कार्डिक स्फिंक्टर भी होता है। क्या होता है दूसरा नाम, कार्डिक स्फिंक्टर भी होता है। अगर कार्डिक स्फिंक्टर अगर प्रॉपर्ली रिलैक्स ना हो, मतलब ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया ना, मैं इसको यहां पे बना लेता हूं, अगर ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं होगा तो फूड यहाँ प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स होना जरूरी है तभी तो स्पेस मिलेगा। रिलैक्स नहीं होगा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, फूड आएगा नहीं, गले में दर्द होगा। तो वो जो गले में दर्द आपको होगा जब आपकी कार्डिक स्फिंक्टर या फिर अपर स्फिंक्टर, अपर इसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एचलेसिया कार्डिया। क्या बोलते हैं, एचलेसिया कार्डिया। ये बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत? तो ये अपनी बात हो गई किसके बारे में, ये आपकी बात हो गई ईसोफेगस और फूड पाइप के बारे में, कि आपका ईसोफेगस और फूड पाइप कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे आपका, अब इसके जस्ट अगला पार्ट अपने पास में कौन सा है, स्टमक। कौन सा है, स्टमक। तो स्टमक की बात करेंगे, स्टमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टमक क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है, तो फंक्शनिंग क्या है, एचसीएल कहां से क्रिएट होता है, ये सारे अपन देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।